लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे गठबंधन के सहयोगी भी बदल रहे हैं। फिलहाल बिहार में महागठबंधन के सहयोगियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। एनडीए का दायरा सिकुड़ता जा रहा है और ऐसे में नाराज एलजेपी को मनाने की कोशिशें जारी हैं। रामविलास पासवान और चिराग पासवान के साथ अरुण जेटली आज फिर बैठक करने वाले हैं। सीएम नीतीश कुमार भी आज दिल्ली जाने वाले हैं। पहले मांझी फिर उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए को छोड़कर महागठबंधन का दामन थाम लिया। वहीं सीट शेयरिंग को लेकर एलजेपी भी नाराज है। हालांकि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने रामविलास पासवान और चिराग पासवान को मनाने की कोशिश की है, लेकिन बैठक में अब तक बात नहीं बनने की खबर है। ऐसे में वित्त मंत्री अरुण जेटली आज एक बार फिर रामविलास और चिराग पासवान से बातचीत कर गिले शिकवे दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आरजेडी ने दावा किया है कि पासवान भी एनडीए को टाटा बाय बाय बोलकर जल्द ही महागठबंधन में शामिल होंगे। पासवान जी न बचे हैं तो ये बख्ती तौर वाला बयान के हम कुछ वैल्यू देते हैं। असलियत क्या है? असलियत है कि पासवान जी का रुतबा था, हम लोग के साथ थे तो गूंजे धरती आसमान रामविलास पासवान। उधर क्या दशा। देर शाम सीएम नीतीश कुमार की भी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और अरुण जेटली से मुलाकात होगी। माना जा रहा है कि बैठक में बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी के बीच सीट बंटवारों को अंतिम रूप दिया जाएगा। ऐसे में रघुवंश प्रसाद सिंह के दावे पर एनडीए ने पलटवार किया है। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा के महागठबंधन में शामिल होने पर भी बीजेपी और जेडीयू ने निशाना साधा है। ये कहा जा सकता है कि ज्यादा जोगी मठ हुजार, तो मैं समझता हूं कि वहाँ भी वो कंफर्टेबल नहीं देंगे, क्योंकि सपना उनकी बहुत बड़ी है। और जो सपना वो देखे हुए हैं वो सपना एरोगेंसी का है। समुद्र में से 1 लोटा पानी चला गया और 10 लोटा पानी चला आता है तो उसका महत्व है। इसलिए 1 का हमने सीएफ किया है और 10 का वेलकम करेंगे तो मजबूती तो और हमको मिलेगी। सूत्रों की माने तो अगले 3 से 4 दिनों के भीतर बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी जाएगी। सूत्रों की माने तो 17 सीटों पर बीजेपी और जेडीयू चुनाव लड़ेंगे, जबकि 6 सीटें एलजेपी को मिल सकती हैं। लेकिन एलजेपी लोकसभा की 6 सीटों के अलावा रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजने की मांग कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि कौन सा गठबंधन टूटता है और कौन सा बनता है। दिल्ली से दिवाकर के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 पटना। तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ महागठबंधन और मजबूत हो गया है। आरएलएसपी आज विधिवत एनडीए के विरोधी गुट में शामिल हो गई और दिल्ली कांग्रेस दफ्तर में उपेंद्र कुशवाहा का स्वागत हुआ। महागठबंधन के नेताओं ने 2019 की बिसात में मात देने का दावा कर दिया। मोदी के खिलाफ महामोर्चा, महागठबंधन को मिला एक और योद्धा। जी, दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर में महागठबंधन नेताओं का ये जुटान किसी खास मौके को लेकर था और वो मौका था आरएलएसपी की एंट्री का। लेकिन खुशी की बात यह है कि आज कुशवाहा जी, उपेंद्र जी इस गठबंधन में शामिल हो रहे हैं, तो मैं उनका स्वागत करता हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने ऐलान कर दिया कि कुशवाहा जी अब महागठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं और इसके बाद विपक्षी नेताओं के चेहरे खिल उठे। कुशवाहा को जो एहसास एनडीए में रहकर नहीं हो रहा था, महागठबंधन में आते ही ऐसा लगा मानो कुंभ के बिछड़े भाई मिल गए हों। हमने एनडीए से बाहर होते हुए उस समय कहा था कि हमारे सामने कई ऑप्शंस हैं। उन ऑप्शंस में से महागठबंधन यूपीए भी एक ऑप्शन है। उस ऑप्शन, इन सभी ऑप्शंस पर विचार करके हम किसी एक ऑप्शन को अडॉप्ट करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने इज्जत दिए जाने के लिए महागठबंधन का आभार जताया तो तेजस्वी ने भी कह दिया कि दल नहीं दिल एकजुट हुआ है और ये सब देश को बचाने के लिए हुआ है। कि ये दलों का गठबंधन नहीं बल्कि जनता के दिलों का गठबंधन है। ये संविधान बचाने की लड़ाई है, ये देश को बचाने की लड़ाई है। और देश में जिस प्रकार से
जितने भी संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो या आरबीआई हो, ये उसको बचाने की लड़ाई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुशवाहा का दर्द फिर छलक पड़ा। कहा नीतीश और बीजेपी ने मिटाने की बहुत कोशिश की, जिससे कलेजा छलनी हो गया। तो नीतीश जी एक बड़े साजिश करता और फिर उनके साथ दिल्ली की ताकत मिल गई, तो दोनों मिलकर अब लग गए। दर्द भले ही नीतीश और बीजेपी के प्रति छलका हो, लेकिन तारीफ राहुल गांधी की ऐसी कि शायद कोई कांग्रेसी भी ना करे। सुनिए कुशवाहा का राहुल राग। राहुल गांधी जी जब आज की बात नहीं कि कर्ज माफी की बात किसानों के लिए उन्होंने की, यह तो कथनी और करनी में कितनी समानता है, इस बात का परिचायक है कि कहा चुनाव में और कर दिखाया। पहली कलम जो सरकार की चली कर्ज माफी के लिए, किसानों के लिए चली। यही सियासत की शतरंजी चाल है जनाब। कभी इक्का वाली तो कभी बादशाहत के लिए चली गई अहम चाल। एनडीए से पिंड छुड़ा चुके कुशवाहा महागठबंधन में कितने हिट होते हैं या फिर फ्लॉप, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो चेहरे पर खुशी इतनी कि मन में ना समाए। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से रंजीता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उधर लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को नया ठिकाना मिल गया है। खुद के लिए नए बंगले की लगातार सरकार से गुहार लगा रहे तेज प्रताप को नया बंगला मिला है। तेज प्रताप का नया पता होगा 2M स्टैंड रोड, और इस बंगले में कभी सीएम नीतीश कुमार भी रह चुके हैं। वृंदावन नहीं, अब पटना में ही रहेंगे तेज प्रताप। चाचा ने समझी बड़े भतीजे की परेशानी। लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव का नया पता होगा स्टैंड रोड 2M। ये वो बंगला है जहां अब तेज प्रताप यादव रह सकते हैं, और ये स्टैंड रोड का, जिसे 2 स्टैंड रोड कहते हैं, 2M। लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय से तलाक की अर्जी देने के बाद से ही घर से बाहर रह रहे हैं। लालू प्रसाद के बड़े बेटे और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव को अब सरकारी बंगला मिल गया है। तेज प्रताप को भी ये आवास पसंद है। यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर सीएम आवास और राबड़ी आवास भी है। इस बंगले में कभी नीतीश कुमार रहा करते थे। उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी पहले रहा करते थे। इससे पहले जब शुरुआत में मुख्यमंत्री जी भी रहते थे, तो अच्छा बंगला मिला है उनको। ये माना जा रहा है कि नाराज थे तेज प्रताप, तो उनकी नाराजगी आप झेल नहीं पा रहे थे। मेरा शुभकामना भी है, मेरा छोटा भाई है, शुभकामना भी है, और रहें आराम से उसमें। दरअसल जब से तेज प्रताप ऐश्वर्या से तलाक की अर्जी दिए हैं, तब से वो राबड़ी आवास में नहीं रह रहे हैं। अलग बंगला के लिए सरकार से गुहार लगाए, मगर सुनवाई नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की थी। तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेज प्रताप से फोन पर उनकी परेशानी जानी, लेकिन अब मनपसंद बंगला तेज प्रताप को अलॉट हो गया है, तो उम्मीद है बड़े भतीजे चाचा को लेकर थोड़ी नरमी जरूर रखेंगे। रुपेश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और समस्तीपुर में NH-28 पर उत्तर प्रदेश से गंगा सागर जा रही टूरिस्ट बस दुर्घटनाग्रस्त और हो गई, और पिकअप वैन में इसकी टक्कर हुई, और इस दौरान 3 बाइक सवार भी इसकी चपेट में आ गए। हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। दरभंगा की बहादुरपुर पुलिस ने भटानी पुल के पास मंदिर परिसर में बने एक कमरे से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया। हालांकि इस दौरान शराब कारोबारी भागने में कामयाब रहे, और इस कमरे में शराब मिली है उसकी चाबी बहादुरपुर के पूर्व प्रखंड प्रमुख आमिर कला देवी के पति मदन शाह के पास रहती है, और ऐसे में मदन शाह पर ही मंदिर की आड़ में शराब का अवैध कारोबार चलाने का आरोप है। मदन शाह के अंदर में मदन शाह कौन हुए? प्रमुख बहादुरपुर पूर्व प्रमुख पति। हाँ, पूर्व प्रमुख पति हुए। वो तो अब यहाँ नहीं है मदन शाह। नहीं। तो फिर उनके कौन यहाँ इनके देख रेख में मंदिर की? देख रेख उनके देख रेख में है, उनका लड़का रहे, बाप रहे है। बिहनी शिव मंदिर है जी, यहीं पर बगल में गोदाम टाइप का एक रूम है, उसी में से शराब की बरामद। ये मंदिर प्रांगण है सर? हाँ, मंदिर प्रांगण में ही अलग रूम है जी। लगभग कितने मात्रा में शराब मिली है? 3 टेलर के आसपास है।
और बेगूसराय में जमीन विवाद की जांच करने गए मुफस्सिल थाने के दारोगा की तरफ से एक पक्ष के लोगों के साथ धक्का मुक्की करने का वीडियो वायरल हो रहा है। पीड़ित वकील ने दारोगा पर पैसे मांगने का आरोप लगाया और इस दौरान दारोगा को भी स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। पूरे मामले पर डीएसपी ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। अगर इस ढंग की घटना होगी तो जो से विधिसम्मत कार्रवाई होगी उस पुलिस पदाधिकारी के विरुद्ध में किया जाएगा। हमारे साथ धक्का मुक्की गाली गलौज किए और इतना में बहुत पब्लिक वहाँ जुट गया था, क्योंकि हम अधिवक्ता हैं, लोकल थे, इसलिए पब्लिक हमसे पूछा क्या बात है। हमने कहे दरोगा जी हमसे पैसा मांग रहे हैं, पैसा दीजिए तब निर्माण होने देंगे। हम पैसा नहीं दिए इसलिए हमको तंग तबाह कर रहे हैं। और ये हमारे पड़ोसी एक हैं श्याम सिंह, जिन्होंने गैर और मुजफ्फरपुर के चर्चित बालिका गृह यौन उत्पीड़न कांड के आरोपी सीडब्ल्यूसी के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप वर्मा ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। सीबीआई अब दिलीप को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी और इस मामले में 2 जनवरी को कोर्ट में दिलीप की अगली पेशी होगी। जिला बाल कल्याण समिति के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप वर्मा पर आरोप है कि वो अक्सर बालिका गृह आया जाया करता था। वहीं मुजफ्फरपुर से पटना भेजी गई एक बच्ची ने दिलीप पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। न्यायालय में आत्मसमर्पण किए और न्यायालय द्वारा उन्हें अगली तारीख तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। क्या होगा इसमें लीगल, क्या बनता है लीगल? अब अनुसंधान पदाधिकारी अनुसंधान एकत्रित करने के लिए अपनी कार्रवाई करेंगे। ये तो अनुसंधान की से जुड़ा हुआ मामला है। और हाजीपुर में एक और कारोबारी की हत्या से हड़कंप मचा है। औद्योगिक क्षेत्र में दिन दहाड़े अपराधियों ने गुंजन खेमका को गोलियों से भून डाला है और ऐसे में प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हैं। बिहार में निशाने पर कारोबारी, हाजीपुर में दिन दहाड़े मर्डर से सनसनी, खत्म हो रहा कानून का इकबाल। दोपहर तकरीबन 1 बजे का वक्त हाजीपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट। कोई कुछ समझ पाता तब तक कारोबारी गुंजन खेमका ढेर हो चुके थे। राजधानी पटना के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका पर गोलियों की बौछार हुई। आनन फानन में उन्हें हाजीपुर सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बताया जाता है कि गुंजन हाजीपुर स्थित अपनी फैक्ट्री कुछ काम से गए थे, लेकिन पहले से घात लगाए बदमाशों ने उन्हें निशाना बना डाला। गोलीबारी में घायल हुआ उनका कार ड्राइवर भी बाल बाल बच गया। आपको दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए, ये गाड़ी है, स्ट्रेटा गाड़ी है, जिसमें अपराधियों ने इसमें फायरिंग की थी। ये चकनाचूर शीशा इसका पूरी तरह से गवा है। आपको दिखाना चाहूंगा कि इस गाड़ी में बीजेपी का झंडा लगा हुआ है। तो बीजेपी का झंडा लगा हुआ है, ये बताने के लिए काफी है। ये जो गुंजन खेमका थे या उनका परिवार था, बीजेपी से जुड़ा हुआ है। तो बड़ा बड़ी चुनौती सबके सामने आई है। हम लोग गेट पर आए सर, गेट पर हॉर्न बजाए, देखिए एक आदमी खड़ा है साइड में, रोड पर खड़ा था तो हम लोग नहीं उतना मैंने किए, हॉर्न बजाए हैं, गार्ड गेट खोले में गोली चला दिया। ये तकरीबन 12 बजे अपने एक ड्राइवर के साथ अपनी क्रेटा गाड़ी के साथ आए थे। जैसे ही 12 बजे ये जो फैक्ट्री प्रीमाइसेस है इनका गेट खुला और अंदर घुसे, तो जो ड्राइवर जो उनके साथ थे उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि एक आदमी था जो कि मोटरसाइकिल पे सवार था, और जैसे ही इनका गाड़ी अंदर आया है फैक्ट्री के तो उसने 3 गोलियां दागा है, जो कि तब तक ये गाड़ी में ही बैठे हुए थे और इनको लगा है। गुंजन खेमका पर 2016 में भी जानलेवा हमला हुआ था, लेकिन तब वो बच गए थे। अपनी सुरक्षा को लेकर उन्होंने प्रशासन और सरकार से गुहार लगाई थी, लेकिन इसे अनसुना कर दिया गया। इस घटना में सम्मिलित जो भी अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जाएगी। इस कार्य के लिए एक एसआईटी का गठन भी किया गया है, जिसका नेतृत्व महेंद्र बसंतरी जो एसडीपीओ सदर हाजीपुर हैं वे कर रहे हैं। रंगदारी जैसी कोई बात अब तक सामने नहीं आई है, पर्सनल एनमिटी की वो बात कह रहे हैं और देखना होगा अब पुलिस आखिरकार जब ये मान रही है मामला ये पर्सनल एनमिटी का है तो किस तरीके से इस पूरे मामले की जांच होती है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि महज एक अपराधी ने फैक्ट्री के गेट पर ही जो गुंजन खेमका है उनको गोलियों से भून दिया है। अब पुलिस के लिए चुनौती है कि आखिरकार वो अपराधी को कब तक पकड़ती है।
अपराधियों ने पटना के बड़े कारोबारी गुंजन खेमका की सरेआम हत्या कर ये साबित कर दिया कि पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। व्यवसायियों में वारदात को लेकर रोष है। गुंजन के पिता गोपाल खेमका भाजपा के व्यावसायिक प्रकोष्ठ से भी जुड़े हैं और पटना के बड़े कारोबारी हैं। राजधानी में एक निजी अस्पताल के मालिक होने के साथ ही उनकी कई दवा दुकानें हैं और हाजीपुर में इनकी 2 फैक्ट्रियां हैं। कारोबारी गुंजन खेमका की हत्या से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मसलन गुंजन खेमका ने सुरक्षा की गुहार लगाई थी, तो फिर कारोबारी को सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं कराया गया? क्या अनहोनी का इंतजार कर रही थी पुलिस? बिगड़ती कानून व्यवस्था का आखिर जिम्मेदार कौन है? न्यूज़ 18 के लिए हाजीपुर से राजीव मोहन के साथ पटना से संजय और अमित कुमार की रिपोर्ट। और पटना के एक कारोबारी की हत्या के बाद अब दवा कारोबारी भी सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। पटना के सर्जिकल डीलर एसोसिएशन ने कारोबारी गुंजन खेमका की हत्या के विरोध में आज पटना के सभी सर्जिकल दवा संस्थानों को बंद रखने का ऐलान किया है। अब बिहार सर्जिकल डीलर एसोसिएशन की तरफ से पूरे पटना के जितनी भी सर्जिकल्स की दुकानें हैं वो कल हम लोग प्रोटेस्ट में बंद रखेंगे और इस हत्या का, जघन्य हत्या का हम लोग भरपूर विरोध कर रहे हैं और हम व्यापारियों का कोई सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। पूर्वी चंपारण से खबर है, जहां सिसवा पटना कॉलेज पे 1 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 2018 के बीच यूआरएस कॉलेज को 1 करोड़ 20 लाख रुपए की इनकम हुई, जिसमें से मात्र 15 लाख के खर्च का ही ब्यौरा मिला है। और मामले में कॉलेज के अध्यक्ष ने प्राचार्य राम नरेश सिंह पर 1 करोड़ से ज्यादा के गबन का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। अध्यक्ष के मुताबिक प्राचार्य ने कॉलेज के खर्च के मद में 15 लाख की राशि खर्च की, जबकि बाकी राशियों का प्राचार्य ने गबन किया है। वहीं कॉलेज के प्राचार्य ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों से इनकार किया और कॉलेज प्रबंध समिति के अध्यक्ष, उनकी पत्नी और कॉलेज के लिपिक के खिलाफ थाने में केस दर्ज कराते हुए जांच की मांग की है। उसको जांच करते हुए अपने प्रतिवेदन को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भेजा गया है। उसके विरोध में प्रिंसिपल अपने काले कारनामा को छुपाने के लिए, करोड़ों रुपया का घोटाला करने में छुपाने के लिए जो है वो हम पर FIR किया है। श्रीमती श्रेयसी हमको प्राप्तकर्ता बनाकर जाली हमारा दस्तखत करके चंदा का रसीद काट कर दाता बनने के लिए तैयार थी, जिसका कॉपी मुझे मिला। तो यह लगा कि मैंने किसी का चंदा नहीं लिया है, मैंने किसी को चंदा का रसीद काट कर। और बोधगया फिनाले में कैदियों द्वारा बनाई गई कला का अद्भुत संगम देखने को मिला है। सुजाता विहार परिसर में लगाए गए प्रदर्शनी में कला प्रेमियों की भीड़ उमड़ी। प्रदर्शनी में कैदियों की ओर से बनाई गई कलाकृतियां आकर्षण का केंद्र बनी रही। कैदियों ने अपने भीतर की प्रतिभा को कला पेंटिंग के जरिए प्रदर्शन किया और इसके फिनाले के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म दिया गया। कैदियों द्वारा और तथा बहुत सारे लोगों ने और भी जो है यहाँ पर कलाकार जो है आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। देख करके अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा कि ये कारागृह की महिलाओं ने किया है और इससे उनकी एक अच्छी अभिव्यक्ति और हो सकता है ये करके काफ़ी सुंदर है और काफ़ी से इसमें कोई आके खरीद भी सकता है, प्रोत्साहन मिलेगा उनको एक रोजगार की तरफ भी बढ़ने की। इस बार के बोधगया बिनाले का थीम है वह है माइग्रेशन, यानी कि विस्थापन, पलायन, आप जो भी नाम दें, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होना। और हम लोगों ने जो विषय रखा था उसमें यह था कि यह विस्थापन या पलायन, माइग्रेशन जो होगा केवल फिजिकल नहीं होगा बल्कि इंटरनल विस्थापन की भी बात हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने यही वजह है कि इस बार हम लोगों ने जेल में जाकर के हमारे लोगों ने काम किया और उन लोगों के साथ पेंटिंग्स बनाए।